जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 हमारे प्यारे गुरु जी का साल है, ये हमारा साल है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी हम सबके जीवन में लाएं। और जितनी भी संगत इस चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है, उनके सारे कष्ट, दुख, तकलीफ गुरु महाराज जी इस साल जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे, ताकि वो भी शुक्राने करें और गुरु महाराज जी की महिमा का व्याख्यान करें। संगत जी, आज का एक सत्संग बहुत ही ब्लेस और प्यारा सत्संग है, जो कि हमें जम्मू से एक आंटी जी ने लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ शब्दों में रिकॉर्ड करके या फिर साफ शब्दों में लिख के आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, या फिर उसको लिख कर उसकी अच्छे से क्लिक करके फ़ोटो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। तो अभी मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो एक प्यारी संगत का सत्संग है, जो कि जम्मू से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत जम्मू से ये सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे घर बहुत साल पुराना पितृदोष था, जिसके कारण मेरे घर सब बीमार ही रहते थे, एक्सेप्शली मेरे फादर के साइड वाले। और उनके हर शुभ कार्य में कोई ना कोई रुकावट रहती थी। पर गुरुजी ने पितृदोष से रिलेटेड इतने सत्संग सुनाए और उपाय भी बताए, जैसे किसी ज़रूरतमंद को कोई खाने का सामान दे दो, या फिर तुलसी जी के नीचे गुरु जी का जल प्रसाद एक कटोरी में लेकर उसको पूरे घर में छिड़काव करना, और अमावस्या के दिन पितरों के नाम का कुछ न कुछ दान करना, और अमावस्या वाले दिन एक लोटे में पानी लेकर पूरे घर में घुमा के उसको शिव मंदिर ले जाकर पार्वती माँ के ऊपर चढ़ाना है और माँ से प्रेयर करनी है, हमारे पितरों की आत्मा को मुक्ति और शांति दे दो। जल बच जाए उसको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिव पुराण का पाठ करना है या फिर सुनना है डेली। काफ़ी हद तक गुरुजी ने ये पितृदोष से हमें मुक्ति दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पूरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए हम सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इसी सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये एक आंटी जी का सत्संग था जो पितृदोष से रिलेटेड था। और अगर आपकी घर में भी कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें हो रही है, तो जो उपाय इस सत्संग में बताए गए हैं वो आप ज़रूर करिएगा। और अगर आपको भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है या आपकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक होता है, तो शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि ये गुरु जी के उपाय हैं। जब वो चोले में थे वही संगत को बताते थे, और ये ओल्ड संगत ने ही हमें बताए हैं कि ये सब करो, या ऐसे करवाते थे गुरु जी, ये बोलते थे करने को। तो आप भी करिएगा ज़रूर। और सबसे पहले बड़ी बात तो ये है विश्वास और श्रद्धा। जब आपके मन में उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा है, मैं इन उपायों की तरफ भी कभी गलत नहीं बोलती, पर सर्वप्रथम जो हमारी ड्यूटी बनती है वो बनती है कि गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होके एक चीज़ अरदास करने की, गुरु जी मेरे घर का ग्रह क्लेश अगर है तो उसे ख़त्म करिए। अरदास अरदास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं मांग रहे हो सकता है कि जब आप ये चीज़ बोलें तो पितरों का कल्याण करने के लिए गुरुजी आपके मन में लाए कि चलो शिव पुराण का पाठ करते हैं। मेरे घर में शिव पुराण का पाठ हो रहा है, पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, और मुझे नहीं पता था वो गुरुजी क्यों करवाया। मेरी मम्मा को खुद अच्छा लगा वो करना, तो वो कर रहे हैं। पर जब मैं संगत के सत्संग सुनती हूँ ना कि शिव पुराण का पाठ इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है, तो खुद को बहुत ही ब्लेस फील करती हूँ कि गुरुजी ने तो वो चीज़ें हम पे ना कष्ट आए, वो पहले ही उसकी बात जो थी मन में डाल दी कि ऐसा करो, जबकि हमें पता ही नहीं कि हम वो क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही मन किया कि चलो शिव पुराण का पाठ किया जाए, तो मेरे मॉम वो पढ़ते हैं। तो संगत जी ज़रूर पाठ करिए, बहुत ही अच्छा है।
हमें सनातन धर्म के बारे में पता चलता है। गुरबानी का पाठ करिए, उससे हमें गुरुओं के जो शब्द हैं उनकी जानकारी मिलती है कि हमारे गुरु जिन्होंने, चाहे वो सिखिज़्म से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वो हमें क्या दे के गए हैं। एक लाइफ उन्होंने काटी है इस दुनिया में। और वो चीज़ें जब आप सुनते हो ना, चाहे सुखमनी का पाठ हो, जपजी का पाठ हो, चाहे कोई भी कीर्तन शब्द जब अपने घर पे चलाते हो, तो आपका घर वैकुंठ बन जाता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि नहीं, हम उठेंगे, खाएंगे पिएंगे नहाएंगे धोएंगे तो ठीक है। नहीं, हम इंसान हैं। जानवर और अन्य जो पशु पक्षी होते हैं, वो जब जिंदा होते हैं या जब मर जाते हैं, वो किसी न किसी काम आते हैं। पर एक इंसान ऐसी चीज़ है जो जिंदा होके शायद ही किसी के काम आए, पर मरने के बाद भी उसको जला के फेंक दिया जाता है। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि हमें पाठ करना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो संगत जी, बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। पता नहीं, आई थिंक कोई ना कोई संगत के मन में ऐसा होगा। गुरुजी ने एक चीज़ बोलते थे कि जब कभी लो मतलब कि गुरुजी जब चोले में थे, तो एक बार क्या किया, ओल्ड संगत का ही उन्होंने बताया। जब गुरुजी चोले में थे तो ना संगत जी, वहाँ पे जो संगत थी उन्होंने क्या किया कि ना वो बैठ गए ध्यान में। यहाँ पे गुरुजी परेशान हो गए। तो गुरुजी एक सत्संग में थे। संगत पूछने वाली कि गुरुजी आप परेशान हो गए हो? कहते मैं तो इधर परेशान हो गया, उधर ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है करना किंज है। तो वो काफ़ी ना ऐसे हो जाते थे कि क्या कर रहे हैं। फिर वो फ़ोन करवाते थे कि उन्होंने क्या ना करे, इधर आ जा, इस सत्संग से आ जा। तो जो ध्यान में लगे होते थे ना, वो भी ऐसे सोचते थे कि यार हम यहाँ बैठे हैं, गुरु जी उधर सत्संग में हैं, उन्हें कैसे पता चला कि हम ध्यान लगा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਵਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ शब्द ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ है, पाठ करना है। चाहे आप कोई भी पाठ करो संगत जी, गुरु जी ने यही बात बताई है। और यही हमारी प्यारी जो हमारी आदरणीय ओल्ड संगत है, उन्होंने जो गुरु जी के साथ, हम तो उनके धूल के बराबर नहीं है। मतलब इतना खुशी होती है ना ये सोच के कि वो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो भी गुरु जी के साथ ओल्ड संगत है, उस टाइम थी जब गुरु जी के चोले में थे। अगर वो ये बात हम तक ना लाते तो हमें कैसे पता चलता। पर गुरु जी की मेहर है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देते हैं। संगत जी, बाकी एक और शुक्राना सत्संग है जो काफ़ी छोटा सा सत्संग है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सत्संग है, जो मैं चाहती हूँ कि आप समझें उस बात को कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। हम कभी ना, जब भी कभी हम अपनी डेली लाइफ में होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं ना, हमें एक ही चीज़ समझ नहीं आती है कि बार बार प्रयास करने के कारण भी, बार बार प्रयास कर रहे हैं, हर एक चीज़ चाह रहे हैं कि इस तरीके से हो, ये क्यों, वो फलाना बंदा अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं इस फील्ड में। हमें चाहे वो खाना, कोई भी आप काम कर रहे हो, कभी कभार ऐसा सेल्फ डाउट होता है। पर संगत जी, सेल्फ डाउट नहीं करना है। देखो, आप जो कार्य करते हो ना, गुरु जी को याद करके तो करते ही होगे, क्योंकि आप गुरु जी की संगत हो। रब को तो याद करते हो ना, तो रब भी जानता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, कोशिश करो कि जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करो। संगत जी, सेल्फ डाउट कभी नहीं करना, गुरु जी पे विश्वास करना, गुरु जी को बोलना कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, वो ज़रूर देंगे। और संगत जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 2025 में हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव कम रखें। ये बोलने की बजाय कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं या नहीं कर पाऊँगा, ये बोलें ये तो डेफिनेटली मुझसे होगा। गुरुजी, अगर आप चाहते हो ये काम हो तो आप ज़रूर मेरा माइंड इस तरफ लगाएं, या ज़रूर मुझे पुश करें उस तरफ जो मैं काम कर सकती हूँ। गुरुजी खुद आपके अंदर से लाएंगे कि आपको मेकअप की तरफ जाना चाहिए, आपको ये जाना चाहिए। ये मैं ऐसे ही बोल दिया, आप ऐसा करना नहीं शुरू कर देना। खुद आप उनको पूछो और ज़रूर आप, गुरुजी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। संगत जी, बस सेल्फ डाउट नहीं करना है,
गुरु जी हमारे इतने प्यारे गुरु महाराज जी, हमें पता नहीं कितने पुण्य कर्म के बाद जो है वो हमारे गुरु जी हमारे पास आए हैं। उन्होंने हमें हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कुछ ऊंचाइयों तक, ताकि वो हमें लेकर जाएं। वो इतने प्यारे हैं ना कि मैं ये शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी व्याख्यान के लिए। नेगेटिव मत होइएगा इस साल और पॉजिटिव रहिएगा। गुरुजी सदैव आपके साथ हैं। कितनी भी कठिनाइयाँ आए, रो लो गुरुजी के आगे कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है, कि गुरुजी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये मुझे ऐसा बुरा लग रहा है। बात करो उनसे। जब संगत उनसे बात करती है ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर कभी किसी का बुरा मत सोचना संगत जी। अब सत्संग में यही विराम करती हूँ गुरु जी का, गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।